हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तीसरा दिन है आज व्लॉग का एंड कैसे हो सब लोग। तो आज हमारे व्लॉग में ऑन थर्ड डे हमारी प्यारी प्यारी बीवी रेडी हो रही हैं स्कूल जाने के लिए। आज तो मतलब समझ लीजिए सैटरडे है ना। लेकिन आधी दुनिया की छुट्टी होती है लेकिन हमारी बीवी की छुट्टी नहीं है, बेचारी रेडी हो रही है स्कूल जाने के लिए। एंड क्या ही बताएं, बच्चों को छुट्टी मिल जाए लेकिन टीचर्स को छुट्टी नहीं मिलती भाई। तो अभी मेरी बीवी रेडी हो रही है, फिर अभी ब्लॉग में आएगी, बात करेगी, 2 मिनट बात करेगी और भाग जाएगी। फिर उसके बाद वो दोपहर में आएगी एंड फिर देखते हैं अपन ब्लॉग में और भी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे, बातें कशाते। एंड आज मेरी छुट्टी है तो आज मस्त छक के सोने वाला हूँ मैं। अभी सोने से पहले, अब वैसे तो अभी नींद नहीं आ रही तो 9 बजे के आसपास मैं सोने जाऊंगा आई थिंक सो। तो सोने जाने से पहले हम कुछ साफ सफाई करके जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा घर खराब मतलब गंदा हो गया था। कारण ये था गंदा होने का घर, प्रॉब्लम ये हो गई थी कि हम लोग क्या इतना ट्रैवल हो गया था यहाँ से रायपुर से यहाँ, फिर उसके बाद और भी चीज़ें हो गई थी। फिर मेरी बीवी का एक्सीडेंट मतलब वो समझ लीजिए एक तरीके से एक्सीडेंट, गिर गई थी है ना, तो कमर में चोट आ गई थी तो वो हुआ। तो और भी चीज़ें ऐसी कुछ होती रही जिसकी वजह से बहुत कुछ टलता गया। फिर आपको तो पता ही है, 2 व्लॉग में तो मैं पूरी गाथा कहानी सुन ली हो कि इस कमरे में क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी है ना। तो जैसे अभी देखो, अभी रेडी होके आ गई मेरी बीवी। और बीवी क्या हाल चाल चल रहा है? देखो रेडी होके आ गए, देखो सुबह सुबह रेडी होके जा रही है। तो मस्त रेडी होके जा रही है। आज हेलो कर दो भाई। हाय देखो यार गाइस। चैनल में देखो यार तुम्हारा नाम भी है, हाय हेलो बोला करो। तो कैसा लगा अभी तक आपको 2 व्लॉग जो भी अपलोड हो चुके हैं, वो दोनों व्लॉग आपको कैसे लगे, क्या अच्छा लगा एंड व्हाट आर द न्यू आइडियाज वी कैन गिव, आप लोग बताओ मेरे को। एंड उस पर हम लोग काम करेंगे, सारी चीज़ें उस पर कोशिश करेंगे कि उस पर काम करें हम लोग। आज की जो भी आइडियाज़ हैं आप पे और कुछ नया करने की कोशिश। या अब यार देखो ब्लॉग्स ऐसा है कि व्लॉग में कोई एक ऐसा स्पेसिफिक पैटर्न तो नहीं होता है कि आप ऐसा व्लॉग बनाओ वैसा व्लॉग बनाओ। हाँ, सिनेमैटिक व्लॉग्स होते हैं जो सिनेमैटिक एडिटिंग होती है एंड ऑल दैट, अगर वैसा कुछ तो, लेकिन यार उसके लिए बहुत टाइम लगता है। एंड मैंने सोचा है कि रेगुलर एडिट करूं तो एक क्या होगा ना, धीरे धीरे रेगुलर एडिट करते करते ना एक टेम्पलेट रेडी हो जाता है कि भैया उस पर काम करना है और उस पर सारी चीज़ें होंगी तो फिर दिक्कत नहीं जाती है एडिट करने में, रेडी करने में। तो वो प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है, एडिटिंग अच्छी नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं हो। मे भी हो सकता है कई लोगों को मेरी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं लगे क्योंकि मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं यार। क्वालिटी और वीडियो का क्या है, मैं तो आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए ये सब चीज़ बना रहा हूँ कि भैया रोज़ लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाता, डे टू डे लाइफ है, जॉब है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ों में हम खो जाते हैं। उस वजह से ये लाइव ये सब वीडियो बनाने में थोड़ा सा तकलीफ जाता है, लेकिन अपन कोशिश कर रहे हैं कि करें। एंड लेट्स सी, होप सी। एंड चलो ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर से फिर मिलता हूँ। तो गाइज मैंने जैसे कहा कि अब हम लोग बात करने वाले किसी और चीज़ पे, तो मैं जा रहा हूँ ऊपर, आप लोगों को घर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो घर है वो 2 मतलब एक घर 4 घर में डिवाइडेड है समझ लीजिए, 2 नीचे 2 ऊपर। एंड हमारे जस्ट ऊपर जो रहती हैं वो मेरी वाइफ की कलीग हैं एंड मैं उनको बड़ी बहन जैसे मानता हूँ, है ना। तो बहुत अच्छे हैं, फैमिली है, मज़ा आता है साथ में बैठ के खाना। क्योंकि यार मैं बचपन से, देखो दरवाजा खुल गया, छिपकली चिपक गई थी अभी। तो गाइस ये व्यू है, देखो ये व्यू है हमारे छत पे आने के बाद। ये मेरे एयर फाइबर का डब्बा लगा हुआ है। अच्छा इधर है वो टावर है शायद रिलायंस का, लेकिन इन घर के अंदर नेटवर्क नहीं आता
यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे ब्रॉडबैंड नहीं है, यहाँ पे किसी भी मोबाइल नेटवर्क, कोई भी मोबाइल नेटवर्क घर के अंदर नहीं आता। मतलब जो भी टावर लगाए उन्होंने कैसे लगाया पता नहीं। वहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे टावर दिखेंगे आपको। लेकिन अगर आप ऐसे घर के अंदर सोचोगे तो इवन अब उस साइड तो मैं किसी घर के अंदर गया नहीं हूँ तो पता नहीं, लेकिन बट यहाँ पे तो किसी भी घर में हमने जहाँ तक अभी और भी घर में विजिट किया है, 2-3 लोगों के घर में गए हैं, कुछ अच्छी जान पहचान हो गई है, तो उनके घरों में तो मुझे अभी तक कहीं में भी वो नेटवर्क नहीं मिला है। तो हमने घर में एयर फाइबर लगवाया। हाँ, छत पे बढ़िया नेटवर्क आता है, यहाँ पे नेटवर्क अच्छा रहता है। ये पोर्शन है यहाँ पे अच्छा नेटवर्क आता है, वो पोर्शन है वहाँ पे अच्छा नेटवर्क आता है। बाकी यहाँ बीच में इवन अगर ये पोर्शन भी अगर बीच में आ जाए तो इस पोर्शन के बीच में आने के बाद नेटवर्क नहीं आता। पता नहीं, अजीब सा है, वो ब्लॉक होता है नेटवर्क कनेक्शन, क्योंकि आई थिंक मे बी इन लोग ने फ्रीक्वेंसी अच्छे से सेट नहीं की है, या फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा लो है टावर की, या मे बी टावर पुराना हो गया इस वजह से हो रहा हो, मेंटेनेंस नहीं हो, जो भी है। अब यार लोकल कंपनीज के हाथ में रहता है तो ये सब चीज़ रहती है। और वो है मेन हाईवे ब्रदर, वो भाई क्या बताएं, एकदम ज़्यादा ट्रक चलती है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा ट्रक चलती है ना। देखो अभी अब जा रही है एक ट्रक, वो जा रही है, इतनी ज़्यादा ट्रक चलती है। प्लस वो हाईवे का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, हाईवे आधा बना हुआ है। ये भी रोड, इसकी रोड पीछे से है, बट पीछे से क्या है, जो रोड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन हम जो हमारे ओनर हैं इस लैंड के, उन्होंने बंद करके रखा हुआ है ताकि कोई आना जाना न कर सके। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ये घर तो है ही उनका, है ना। वो जो घर दिख रहा है, वाइट कलर की कार आपको दिख रही है, उसके साइड में वो एक छोटी सी रोड है, नहर बोलते हैं, नहर वाली रोड। वहाँ पे कैनाल है छोटी सी, उस कैनाल के साइड में रोड बनती है गांव में। तो जो लोग गांव में रहते होंगे उनको अच्छे से पता होगा, और जो लोग गांव विजिट किए होंगे उनको अच्छे से पता होगा। जिनको नहीं पता होगा उनको बता देता हूँ। तो वो साइड से ये रोड जाती है, बट वो बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सांप उस एरिया में निकलते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टेड एरिया नहीं है। तो बहुत ज़्यादा चूहे, सांप, ये सब मिलेंगे आपको। एंड यहाँ छत पे आने पे बहुत मज़ा आता है यार, मतलब सनलाइट मिलती है, थोड़ी देर सनलाइट में खड़े रहो। लेकिन बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये है गांव में रहने का, कि अगर सनलाइट निकलती है और दिन भर धूप रह गई और पानी गिरा है, तो पानी गिरने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे ओस ज़्यादा जम जाती है, और ओस दिन में वही ओस एक तरीके से समझ लो बॉइलिंग वाटर का काम करती है, और हम बहुत ज़्यादा पसीना, बहुत ज़्यादा चिप वाली गर्मी होती है ना, ह्यूमिड गर्मी, वो वाली होती है। और देखो भाई, वो पूरा म्यूजिक बजाते हुए जा रहे हैं भाई साहब। तो ये इतना बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं भाई। मेरे को तो डर लगता है, देखो ये देखो कितने सारे वो है। मैं वो बच्चों के लिए डर लगता है, अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए डर लगता है। सांप है, इतने सारे सांप है। जैसे मेरे को बोलते, मेरा एनकाउंटर नहीं हुआ है सांप से, लेकिन जिन्होंने भी देखा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पे सांप निकलता है, लेकिन मुझे अभी तक एनकाउंटर नहीं हुआ। बट जिस हिसाब से अब लोग झूठ थोड़ी ना बोलेंगे यार, एक को सांप नहीं, एक झूठ बोलेगा, 2 झूठ बोलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सांप है। तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ है भाई, बहुत मस्त लगता है यहाँ पे आके। कभी अगर ये गर्मी, ह्यूमिडिटी वाली जो गर्मी है ना, अगर ये ना होना तो मैं छत पे बैठना बहुत ज़्यादा पसंद करूँगा। बढ़िया मस्त अपना यहीं पे एक छोटा सा टेंट लगा के, सेटअप लगा के, अपना पीसी वाला सेटअप भी यहीं कर लूँ। बहुत प्यारी लाइटिंग आई, रात में लाइट जला लेंगे। मन तो करता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, दिक्कत ही है। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, छत पे बहुत सुकून लगता है। चारों तरफ खुला। नीचे रहता हूँ ना, ऐसा लगता है बंद हो गया हूँ कहाँ, मतलब एक कमरे में बैठे रहो, वर्क फ्रॉम होम वाली जो जिंदगी है ना, बहुत अजीब सी है, तो वो लगती है। ये सब चीज़ मैं अपनी वाइफ के सामने नहीं बोलता हूँ, क्योंकि उसको ख़राब लगेगा। बेचारी अपने जॉब को लेके बहुत कभी इनसिक्योर हो जाती है कि भाई मेरी जॉब की वजह से हमारी लाइफ तो नहीं ख़राब हो रही है। बट यार देखो, उसका भी करियर है। अगर मैं चाहूँ तो बोलूँगा छोड़ने, तो वो छोड़ भी देगी, लेकिन छुड़वा के कोई फ़ायदा नहीं। तो वो चीज़ जब मतलब करके क्या मतलब, तो ऐसा रहता है।
तो जिन लोग भी देख रहे हो मैं तो यही बोलूँगा यार, अपनों की खुशी में खुश रहो, और क्या चाहिए। जब तक खुश है, फिर जिस दिन तकलीफ होगा बताएंगे तो अपन कर लेंगे, क्या दिक्कत है, अपना तो चल ही रहा है सब चीज़, कौन सा खाली बैठे हुए। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। आप लोग बताओ कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है आप लोगों की लाइफ में, कमेंट में शेयर करो, बताओ मुझे भी, जुड़े हम लोग, जितने लोग भी देखो। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड या मैं लिटरली बोलता हूँ, सुबह की धूप लेनी चाहिए, विटामिन डी मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है धूप सुबह की, दोपहर की धूप नहीं। आफ्टर 10 o'clock in the morning, don't go in sun directly, सनस्क्रीन यूज़ करो, ज़्यादा बेटर है। एकदम ज़्यादा भी यूज़ मत करो, थोड़ी सी यूज़ करो, सनस्क्रीन यूज़ करो सन में जाने के लिए। या फिर अगर सनस्क्रीन नहीं अफोर्ड कर सकते तो बेस्ट तरीका होता है कि यूज़ कोकोनट ऑयल, ठीक है। थोड़ा सा हाँ मेसी टाइप का लगेगा, हो सकता है किसी किसी को मेसी लगे, जिसकी कोई बोलेगा ऑयली स्किन है मेरी, प्योर कोकोनट ऑयल यूज़ करें आप। और जिनकी स्किन ऑयली है तो उनको ज़रूरत वैसे नहीं है, हाँ हल्की सी टैनिंग होती है, थोड़ा सा यूवी रेडिएशन है, तो अपने आप को पूरा कवर करके निकलो। जैसे इवन मैं बाहर निकलता हूँ आफ्टर 10 o'clock, जैसे मैं कहीं भी जाना होता है, कहीं भी मोबाइल मतलब बाइक में घूमने जाता हूँ मैं, कुछ भी होता है तो मैं जाता हूँ पूरा कवर होके जाता हूँ, चाहे मैं पसीने से भीग जाऊँ तो मैं हेलमेट पहले तो मैंने है ना बालकलावा पहनता हूँ मैं, बकलावा जिसको बोल सकते हो, ठीक है, जो भी वो जिसको जो भी बोलना है ना, वो पहनता हूँ। फिर उसके बाद हेलमेट पहनता हूँ, फिर उसके बाद हो गया टी शर्ट पहनी है, टी शर्ट के ऊपर मैं एक जैकेट पहनता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तब भी मैं जैकेट पहनता हूँ, क्योंकि जैकेट लिटरली सेव यू फ्रॉम एवरीथिंग, डस्ट, स्टोन, है ना, डायरेक्ट सनलाइट, तो ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचाता है। आपको सनलाइट लेनी है तो मॉर्निंग में लो, दोपहर में लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग, ये सब चीज़ों से स्ट्रॉन्ग होता है इंसान, और कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं ज़्यादातर लड़कियां। और एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मैं अपने वीडियो से बोलना चाहूँगा सबको, प्लीज़ वेयर हेलमेट गाइस, प्लीज़ वेयर हेलमेट। हेलमेट पहनोगे तभी मज़ा आएगा तुमको ड्राइव करने में। सीरियसली बता रहा हूँ, बिना हेलमेट गाड़ी चलाओ तुमको 60 की स्पीड भी फास्ट लगेगी, लेकिन हेलमेट पहन के गाड़ी चलाओ तुमको कभी पता ही नहीं चलेगा कि इतनी स्पीड में चल रहे हो। प्लस इट्स अ सेफ्टी थिंग। जिन लोगों को स्पीड पसंद है तो मैंने ऐसे समझाया, और जिनको सिंपल सेफ्टी मेजर, तो सेफ्टी मेजर्स बहुत होते हैं। मेरे साथ एक इंसिडेंट हो चुका है कि मैं जा रहा था, आई वॉज इन हैदराबाद ट्रिप, तो वही भाभी के साथ हैदराबाद जा रहा था मैं। हम लोग ने पहला हनीमून जो समझ लो ट्रिप किया था और बाइक पे था, उसकी भी चीज़ें शेयर करूँगा मैं, मेमोरी शेयर करूँगा, हो सकता है अगले वीडियो में, या देखते हैं कब शेयर कर पाएँ, तो वो शेयर करूँगा मैं। तो हम लोग गए थे, तो रास्ते में, वैसे तो मैं उसको भी हेलमेट पहनाता हूँ हमेशा, वो जब भी बाइक पे ट्रैवल करती है मेरे साथ या स्कूटी पे ट्रैवल करती है, वो कहीं भी जाती है तो शी वेयर अ हेलमेट। बट जैसे मैं गया था, हम लोग गए थे, अगर मैं लिटरली बता रहा हूँ 2 मिनट पहले मैंने हेलमेट उतारा था, हम लोग एक जगह रुके थे और हेलमेट मैं सोचा यार थोड़ी देर नहीं पहनता, बट फिर मेरा ना मन नहीं माना और मैंने हेलमेट पहना। और हम लोग अराउंड समथिंग 2 मिनट नहीं बोलेंगे, 3-4 मिनट से ज़्यादा हो गए थे। हम लोग गए थे, आगे पहुँचे हैं और एक पॉइंट आया जहाँ पे ट्रक हमारे बाजू से गुजरा और वहाँ पे पड़ा था छोटा सा पत्थर, इतना बड़ा पत्थर, वो टायर से छिटक के आके सीधा मेरे हेलमेट पे लगा। आज तक वो निशान है मेरे हेलमेट में, वहाँ से पूरा स्टिकर उखड़ गया, सब चीज़ उखड़ गई है। तो वो आके लगा था, मतलब मैं तो डर गया था कि कहीं ये तो नहीं फूट गया, मेरा वाइज़र तो नहीं फूट गया। तो मैंने चेक किया, साइड से वाइज़र में थोड़ा सा निशान लगा था, तो मैंने तुरंत हैदराबाद पहुंच के नया वाइज़र भी लगवाया था। तो ये चीज़ होती है कि भैया हेलमेट सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक चालान से नहीं बचाता है, आपकी ज़िंदगी भी बचाता है। अगर वही चीज़ मैंने एक गमछा लपेटा होता है या मैं कपड़ा लपेटा होता है, यार मेरे बाल ख़राब होते हैं, मेरे बाल झड़ जाएंगे एंड ऑल दैट। तो मैं आपको बता दूं 2012 से मैं हेलमेट लगा रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे मैं ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाइकर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो आज तक इवन मेरे से बड़े भी हैं, कुछ भैया लोग हैं जो बड़े हैं 42 एज के, 45 एज के, जो हमारे साथ कभी कभी घूमने जाते हैं, या मैं जिनको जानता हूँ
और वो पिछले 20 साल 22 साल 25 साल से हेलमेट लगा रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी के साथ कुछ नहीं होता है, हेलमेट लगाने से बाल नहीं झड़ते। हाँ, अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते तो बाल झड़ते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, मैंने देखा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये है वो है वो ये, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारा सीन रहता है यार। चलो, हैव अ सेफ लाइफ, अच्छे से गाड़ी चलाओ यार सब लोग, एंड हेलमेट लगाया करो। तो आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो मैं पूरा टाइम घर में रहने वाला हूँ, मस्त सोने वाला हूँ। हो सकता है बच्चे आए, बच्चे हाँ वैसे बच्चे तो आएंगे, आज सैटरडे और संडे भी आएंगे क्योंकि नेक्स्ट मंथ से छुट्टियाँ ज़्यादा है, तो हमने बच्चों को संडे को भी बुलाया है। तो बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, बट मैं तो सोने वाला हूँ, ज़बरदस्त सोने वाला हूँ। शाम को पता नहीं क्या है क्या नहीं है, शाम का सीन मेरे को नहीं पता। तो ये वाला सीन तो भाई अब क्या ही बोलूँ। बाकी यार हाथ दुख गया यार, कैसे लोग व्लॉगिंग कर लेते, मेरे को आदत बनानी पड़ेगी यार। तो अब अपन क्या काम करते हैं, इसको भाई साहब कहाँ रखे हैं, यहाँ रख देते हैं। ओ भैंस क्या, ओ भाई बड़े बड़े ट्रेलर जा रहे हैं, बहुत हल्ला करते हैं यार। सीरियसली बता रहा हूँ, सुबह 4 बजे इतनी ट्रक जाती है कि कुछ आप कोई जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं, ऐसा करते हुए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है सुबह 4 बजे। और 5 बजे ना नींद सबसे ज़्यादा गहरी आती है, आए हाय। और एक चीज़ बता रहा हूँ, रोज़ नई नींद आती है ना मेरे को रात में, कि जब जॉब करते रहता हूँ। आज लिटरली पता है छुट्टी है करके मैं सो सकता था, मैं लेटा भी आधे घंटे 1 घंटे लेटा भी, पर मुझे नींद नहीं आई। मतलब ना ऐसा होता है कि जिस दिन काम रहेगा, मंडे टू फ्राइडे ज़बरदस्त नींद आती है, ठीक है। लेकिन आज सैटरडे संडे है, मेरे को पता है छुट्टी है, लेकिन नींद ही नहीं आ रही। अब वो आएगी, मे भी हो सकता है टाइम से आए 9 या 10 बजे के आसपास। पता नहीं, अजीब सा यार स्लीप साइकिल अजीब सा हो गया। आज मैं मतलब सोऊंगा बढ़िया मस्त। आज मैंने नहाने से भी छुट्टी ले ली है कल आज नहाने से, आज शाम को नहाऊंगा बढ़िया मस्त, नहा के हो सकता है सो जाऊं, नहा के सो जाऊंगा। नहाने के बाद नींद बड़ी अच्छी आती है। अभी तो सुबह नाश्ता कर लिया है। आज मेरी बीवी ने नाश्ते में पूड़ी और सेवई बनाए थे। सेवई और पूड़ी मुझे बहुत याद आती है, मेरी मम्मी जब तक ठीक थी ना, तो ये सब बनाया करती थी, कुछ ना कुछ ऐसा बनता रहता था। मेरी दीदी भी बनाती है, लेकिन मेरी दीदी को इतना काम रहता है बेचारी, कभी कभी ये सब चीज़ें नहीं करती। मोर ऑफन मम्मी ज़्यादा करती थी ये सब चीज़ें, उनको भी काम रहता था, ऐसा नहीं है। बट क्या है कि उनका था अलग ही, तो वो चलता रहता था। अब मेरी बड़ी बहन है, उनका बिजनेस है ना, फूड का बिजनेस है, वो सब चलता रहता है, उनको उधर भी ध्यान देना है। हम लोग नहीं परेशान करते। लेकिन अब भाई वाइफ आ गई है, तो वाइफ अपने से बना खिला देती तो अच्छा लगता है। उसको पता है कि मेरे को क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है, उसने पूछा मेरे से, मैंने बता दिया, उसको सब चीज़ पता है मेरे बारे में। एक तो वैसी बेस्ट फ्रेंड मेरी है ना, तो मेरे को कोई दिक्कत तो है नहीं, उसको सब पता है मेरे बारे में और मुझे उसके बारे में। तो ये चीज़ बढ़िया है भाई, है ना। मैंने सोचा था अरेंज मैरिज करने का, बट फिर मैं बोला अरेंज मैरिज करके फ़ायदा क्या है? अरेंज मैरिज करके फ़ायदा क्या है? उसको सब चीज़ बताना पड़ेगा, इसको सब चीज़ पता है भाई, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन ही ख़त्म लाइफ में। हाँ, क्या बात है भाई, और क्या ही बताएं। लाइफ बहुत अच्छी है, नजर। तो आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना हो मेरे लाइफस्टाइल के बारे में, यहाँ पे मेरी लाइफस्टाइल क्या है, देखते हैं। सैटरडे का दिन है, कुछ भी हो आप कमेंट करना। आज छुट्टी का है वैसे भी दिन, तो व्लॉग जो होने वाले हैं वो थोड़े से लेट होने वाले हैं ड्यू टू एडिटिंग पर, उसकी वजह से। तो थोड़े से लेट चलेंगे एडिटिंग की उसकी वजह से, क्योंकि मैं मोबाइल से एडिट करने वाला हूँ और मुझे काइन मास्टर या ऐसी कुछ देखने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर की, जिससे मैं एडिट कर सकूँ ढंग से। एंड ये सारा सीन रहेगा। और पीसी का तो दिक्कत है, तो थोड़े से डीले चलेंगे। फिर देखते हैं जब मेरा पीसी का PSU बन के आ जाए, तब फिर हम रेगुलर उस चीज़ पे डाल सकते हैं। क्योंकि आज सैटरडे है और ये व्लॉग आप हो सकता है थोड़ा लेट देखो, है ना।
मे बी वेडनेसडे को देखो, हाँ वेडनेसडे को डलेगा क्योंकि ठीक, क्योंकि पहला व्लॉग मंडे को डाला था ना, डलेगा, हाँ डला है, तो आप वेडनेसडे को देखो। तो सब चीज़ रेडी है, बस ये है कि आप लोगों से थोड़ी सी हेल्प चाहूँगा। एंड फिर उसके बाद जैसे ही मेरा PSU बन के आ जाता है या नया PSU आ जाता है, तो फिर हम फिर डेली उसी दिन, मतलब एक दिन पहले का अगले दिन डालने करेंगे। फिर वही होगा डेली व्लॉग्स कि आज का दिन भर, कल सुबह आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ घूमने जा रहे, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या क्या नहीं हो रहा है, कुछ मसाला है क्या जिंदगी में, मसाला हो रहा है क्या, तो ये सब मसाला पता चलेगा। एंड अभी देखो कोई आया हुआ है, कोई ना कोई आया हुआ है, यहाँ पे चलता रहता है भाई। देखो ये कितना बड़ा बाड़ा है, उनका घर देख रहे हो, वो देखो वहां तक है भाई पूरा घर। भाई गांव में यार जमीन जबरदस्त होती है, लोगों के पास जबरदस्त जमीन होती है, सच्ची बता रहा हूँ। देखो ये देखो भाई, ये जंगल लगेगा ऐसे देखोगे तो, बट लिटरल बता रहा हूँ, अगर बरसात का टाइम नहीं हो ना और थोड़ा सा गर्मी का टाइम है तो आपको पूरा दिखेगा, वो पूरा वहां तक घर है उनका, आगे तक, सीरियसली। ये खुद देख लो इनका, ये देखो ये घर है, ये आगे बाड़ा है इनका बाड़ा है ना, बाड़ा बोल लो या आंगन बोल लो, है ना। और वो पूरी जमीन भाई, वो देखो वो पूरी जमीन, वो दीवार छोड़ के, वो दीवार उनके घर की, उनका जमीन, वो उधर तक पूरे रोड तक, बताओ इतना बड़ा बड़ा जमीन होता है भाई गांव में लोगों के पास। और यही फेमस हो जाए गांव या शहर में तब्दील हो जाए, पांच क्या मजे ही मजे है भाई। फिर तो आँख बाएं पैसा, आँख बाएं अमीरी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता, नहीं तो यहाँ पे दिखाता। उस रोड पे आप जाओगे आगे, वो जिधर जा रही हो गाड़ी उधर आगे जाओगे, थोड़ा सा आगे वो जो टावर दिख रहा है ना, वो BSNL का टावर है। तो उसके थोड़ा सा पहले एक कृष्णा हॉल बना हुआ है भाई, लिटरली बता रहा हूँ क्या बड़ी जगह पे बना दिया। पहले वो ना मूवी थिएटर बनने वाला था एक्चुअल में, तो मूवी थिएटर बनते 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 वो मैरिज हॉल बन गया, क्योंकि उसको यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इस गांव में बिजनेसेस का ऐसा है कि बिजनेस खुलते तो हैं, अच्छे अच्छे कैफ़े भी खुले हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन बहुत जल्दी बंद भी हो गए हैं। कारण ये है क्योंकि ज़्यादा दिन चलता नहीं है, जो नया नया कल्चर रहता है तो लोग जाते हैं, नए नए ये जो यंगस्टर्स है ना, उनको शुरू में बड़ा अच्छा लगता है 80 रुपये का सैंडविच खाना है। बट यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को ना, मतलब उनके हिसाब से उनकी ज़रूरत अगर 20 रुपीज़ में पूरी हो रही है तो वो दे डोंट इवन थिंक अबाउट 80 रुपीज़ का सैंडविच, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोकल वेंडर्स भी हैं जो 20 रुपीज़ 25 रुपीज़ में उनको सैंडविच प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उनके हिसाब से तो यही हो रहा है ना कि भैया एक सब्जी कम डल रही है उसमें, है ना, और चटपटा बन रहा है केचप वाला। वैसे भी इंडियंस हैं, हम मसाले तो खाते हैं, है ना, तो एकदम मसालेदार सैंडविच बन रहा है एकदम, तो वही पसंद आता है भाई। वैसे यार खाने से मेरे को दिल्ली याद आ गई यार अपने, क्या ही बताएं भाई, क्या ही बताऊं। मम्मी दिल्ली में क्या खाया करता था मैं, दबोच के खाता था भाई, वही क्या लाइफ थी दिल्ली। एक बार की बात अच्छा ये याद है, ये मैंने जैसे तो टाटा स्काई है ये, ठीक है, हमारे घर में 3-4 लगे थे ना, तो उसमें से एक पड़ा था ये, तो वीडियो कॉल लगा था हमारे घर में। तो वीडियो कॉल अब हम चलाते नहीं, क्योंकि बीच में रिचार्ज कराया था, उतना मज़ेदार नहीं लगा सर्विस। तो अब तो वैसे भी इंटरनेट आ गया है, जियो फाइबर से सब चीज़ चलती है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे तब तक इंटरनेट नहीं था, सोचो 2 साल बिना इंटरनेट के चला है यहाँ पे, कैसे तैसे मैं जानता हूँ कैसे करता था। तो ये लगाया था, एक बार की बात है, क्या आंधी तूफान आई थी, ये जितने भी रोड पे पोल लगे हैं, है ना, ये सारे पोल उखड़ गए, गिर गए, और ये पेड़ का आधा हिस्सा गिर गया था, इस पेड़ का आधा हिस्सा। ये भाई साहब, ये टस से मस, ये मैंने लगाया था कील से ठोक के, मैंने ही लगाया। इस घर में कोई कभी इलेक्ट्रिशियन और वो सब नहीं आया, मैंने जो किया मैंने किया, सारी वायरिंग वगैरह सब। तो एक बार की बात है, ये गिरा नहीं, ठीक है, बट क्या हुआ कि एक बंदर आ गया उसी आंधी तूफान में, वो बंदर इस पे चढ़ गया। जो काम आंधी नहीं कर पाई वो बंदर करके चला गया। बंदर चढ़े, फिर उसके बाद आंधी आई, ये भाई साहब
वायर इंटैक्ट, वायर अलग नहीं हुआ, वायर इंटैक्ट होके वो टंकी के पीछे जाके वहां पड़े हुए थे बेचारे भाई साहब। तो सॉरी मेरा फेस काला हो गया था सनलाइट पे, तो वहां पड़ा हुआ था बेचारा। बड़ा तकलीफ भाई उस दिन। तो हम फिर उसके बाद ना फिर इसको सेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास गैजेट तो है नहीं इसको सेट करने के लिए, मीटर वगैरह लगता है। तो मैं टीवी को फिर वापस ऊपर लेके आया, इसको वायर बहुत लंबा है तो वायर को बीच में से काटा, यहीं पे सेट टॉप बॉक्स को पूरा सेटअप किया, सामने में टीवी देखते देखते फिर ऐसे ऐसे सेटअप करके भाई बहुत ज़्यादा मतलब तिगड़मबाजी की थी पूरे। मतलब लिटरल बता रहा हूँ, जो नीचे रहते हैं उन लोग देखने आए थे कि कर क्या रहा है करके। तो मैंने सेट किया। अरे फिर एक ना यहाँ पे बाजू वाले घर में इलेक्ट्रिशियन सॉरी मैं टेक्नीशियन बुलाई थी। तो टाटा स्काई टेक्नीशियन आया था, तो मेरे से पूछता भैया आप वीडियोकॉन HD लगाए हैं, आप टाटा स्काई क्यों नहीं लगाए हैं, ये वो करके। मैं बोला भाई छतरी खाली वीडियोकॉन का है, लगा टाटा स्काई है। तो बोलता है तो सर आप छतरी लगवा लो टाटा स्काई का ऐसा वैसा। मैं बोला यार क्या दिक्कत है, लगाया मैंने, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है बढ़िया चल रहा है। इवन मैं बता रहा हूँ तुमको, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, टाटा स्काई की छतरी बरसात होती है ना जब एकदम घने बादल होते हैं बंद हो जाती है, नो सिग्नल बताती, लेकिन ये छतरी भाई साहब टाटा स्काई में चल रही है ये छतरी। और आज तक मेरे को कितना भी घना बादल हो, कितनी भी थंडर स्टॉर्म हो, कभी ये नहीं बोला, क्योंकि हम 2 साल तो यही चला है ना, तो ये नहीं आया कभी कि देयर इज अ क्लाउड नो सिग्नल वाला जो सीन आता है ना टाटा स्काई में, वो कभी नहीं आया इसमें। ये बहुत अच्छा लगा। इसको LNB बोलते हैं, वो जो लगा रहता है छोटा सा डिवाइस लगा रहता है ऐसे, है ना, तो ये LNB होता है, ये LNB होता है ना, ये LNB यहाँ से ये सिग्नल रिसीव करता है इसके थ्रू। तो क्या होता है वहाँ सेटेलाइट से इस पे पड़ती है, इससे इसमें जाती है और इससे यहाँ जाके अंदर जाती है। तो ये वाला सीन है इसमें। तो ये जो LNB है ये बहुत अच्छा है, सच्ची में बहुत अच्छा LNB है। टाटा स्काई वालों को बोलूँगा भाई ऐसा LNB यूज़ करो जो वीडियोकॉन यूज़ कर रहा है। मेरे को आज तक कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई, कितना भी घना, यहाँ पे बहुत घने बादल होते हैं, कई बार तो 2-2 3-3 दिन तक सनलाइट नहीं आती, इतने घने बादल होते हैं यहाँ पे। तो इतना तो यार मेरे शहर में नहीं होता, रायपुर में, तो वो चीज़ रहता है। बहुत अच्छा LNB है इसका, देखते हैं। चलो गाइस अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगा, लेटूँगा, कुछ थोड़े बहुत रील्स देखते देखते सो जाऊँगा, या रील्स देखते देखते नहीं तो फ़ोन को चार्ज में लगा के सो जाऊँगा। एंड फिर देखो उठने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। नहीं मिला उठने के बाद तो देखते हैं, बताते हैं, शाम को बताते हैं आपको कि क्या चल रहा है, दिन का हाल कैसा है जनाब का, ये पता चल जाएगा आपको। तो वो कैसे पता चलेगा, देखो अगर मैं दिन में उड़ गया तो आपको दिन में मिलूंगा, नहीं मिला, नहीं उठा तो शाम को आपको टाटा बाय बाय बोल के ही आपको आपका व्लॉग मिलेगा। लव यू ऑल। बाकी बातें कमेंट्स।